हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हो गए। देखो आज हम लोग ये सेट नंबर 18 लेकर आए हैं। अभी तक का 17 सेट हो गए हैं भाई। ठीक है ना भाई। तो आपको बता दें, अभी तक आपने अगर पुराने सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पे सारे सेट लगे हुए हैं। ठीक है, एक तरफ से सारे सेट देख लीजिए, क्योंकि रेलवे का आप कोई भी एग्जाम दे दें, रेलवे का कोई भी एग्जाम दे दें, ये जो रीजनिंग का सेट पेपर है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, ये एक तरह से सैंपल पेपर है और किस तरह से इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में आपको यही से अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखा, एक पासे के चार अलग अलग स्थितियां दी हैं, चित्र दिए हुए। ठीक है, जैसे कि आपको प्रदर्शित करता है। तो यव का विपरीत बताइए क्या होगा। अब देखो, हम ये वाला दो पासा ले लेते हैं। इन दोनों पद में कॉमन क्या है, एक बात समझो, बी और सी कॉमन है। बी और सी कॉमन है, यानी कि ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, डी। ए का अपोजिट क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ए का अपोजिट डी हो गया। अभी ए का अपोजिट नहीं पूछा गया था, कोई बात नहीं। अगर हम इसकी और इसकी बात करते हैं तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसका कोई कॉमन नहीं। लेकिन अगर इसकी इसकी बात करते हैं तो ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है। यानी कि बी का अपोजिट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बी का अपोजिट क्या आ जाएगा, ई। तो यफ का अपोजिट क्या बचेगा भाई, बचेगा क्यों, यफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। यफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता है। देखो, अगर इतना सब झमेला नहीं करना है तो देखो, पहले और चौथे को पासे ले लो, पहले और चौथा पासा ले लो। ठीक है, सिर्फ सिर्फ पहला और चौथा पासा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें दो पद कॉमन है, ए बी। इसमें भी दो पद कॉमन है, ए बी। यफ का अपोजिट सी। खत्म सवाल, एक लाइन का सवाल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित आकृति में दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। अभी देखो यम, अगर हम यम की दर्पण छवि देखें तो कुछ इस तरह से बनती है, उल्टा डब्लू टाइप का बनता है। देखो, इसमें बना, इसमें भी बना, इसमें नहीं बना, यानी कि ये वाला गलत है। अब हम बात करते हैं ए। तो ए की दर्पण छवि कुछ इस तरह से बनती है जाकर, तो इसमें बना है, इसमें नहीं बना, तो ये लग रहा, तो कब या तो ये होगा ये। अगर हम यन की दर्पण छवि देखें तो नीचे दर्पण लगा हुआ, तो इस तरह से बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अच्छा देखो, अभी तक त्रिभुज के हमने ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं, वर्ग के कम कराए हैं। जेई में क्वेश्चन आया है तो वर्ग को आपको बताते हैं गिनना किस तरह से गिनेंगे। सबसे पहले नंबर डालोगे 1 2 3, यहाँ पे नंबर डालो 2 3। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 दिखा 9, 2 दूनी 4 और 1 करने 1। मतलब देखो, 3 गुणा 3 कराओगे, फिर इससे 1 1 कम, 2 गुणा 2, फिर इससे 1 कम कम, 1 गुणा 1। आंसर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1। 9 1 10 4 14। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, 31 दिसंबर 2005 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। देखो, सबसे पहले 31 दिसंबर 2005 को देखते हैं कौन सा दिन है भाई, सैटरडे है। तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितने साल का है, 4 साल का। अच्छा, बीच में कोई लीप ईयर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, 2008 का लीप ईयर पड़ेगा। तो एक लीप ईयर यानी कि 4 और प्लस 1। ठीक है, सैटरडे में क्या कर दो, 5 जोड़ दो चाहे 2 घटा लो। सैटरडे में 5 जोड़ दो चाहे 2 घटा लो, आंसर आएगा। सैटरडे में 5 जोड़ना कठिन है, 2 घटाना सरल है। ठीक है, सैटरडे के पहले एक आता है फ्राइडे और एक और पहले आता है थर्सडे, यानी कि क्या आ जाएगा, गुरुवार इसका राइट आंसर होगा। और तुम कहोगे ना सर जी हम तो जोड़ेंगे, तो भैया देखो, सैटरडे कोड होता है 5 ये 6, और 6 में से 5 जोड़ो 11, 11 में 7 का भाग लो, रिमाइंडर 4, 4 का मतलब क्या होता है, थर्सडे। कोड नहीं पता तो पहला दिन देखो मंडे होता है, दूसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे होता है, तीसरा दिन क्या होता है, वेडनेसडे होता है। इसी प्रकार आगे चौथा दिन क्या होता है, थर्सडे होता है। पांचवा दिन क्या होता है, फ्राइडे होता है। और छठवां दिन क्या होता है, सैटरडे होता है। ठीक है, 7 या 0 दिन कौन सा होता है, संडे होता है। अब देखो, अगर इस पे आपको 2 घटाना है तो इसमें देखो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 4 का मतलब थर्सडे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें 6 जोड़ो तो 6 5 11, 11 में 7 का बाद रिमाइंडर 4, तो भी थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, 7:20 में घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कोण बताइए। देखो, 7:20 को कैसे करोगे, इसको 7 को 7 लिखोगे, 20 में से 4 का बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। दोनों का अंतर 3 का, गुणा 30 का और आधा जोड़ दोगे, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 100 डिग्री। 100 डिग्री इसका
राइट आंसर होगा। सर जी ऐसे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लगा सकते हो। कैसे? 60h माइनस का 11m बटे 2, यानी कि कैसे कर लोगे? 6, ये देखो ये वाला जो होता है यच होता है, ये यम होता है, ठीक है। तो 6 गुणा यच माइनस का 11 गुणा यम और बटे क्या कर लोगे? 2, यानी कि 420 और माइनस कितना हो जाएगा? 220 बटे 2 कर लोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 200 बटे कितना हो जाएगा? 2, क्या हो जाएगा? 100 डिग्री आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 6 व्यक्ति एक सामूहिक चर्चा में वृत्ताकार में बैठे हैं। तो ये वृत्त के आकार पर इसको इस तरह से बना लेंगे 6 व्यक्ति हम लोग, ठीक है। कुछ इस तरह से बन जाएगा 6 व्यक्ति, ठीक, और इसको ऐसे बना लेते हैं, ये बन गए हमारे 6 व्यक्ति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखो क्या लिखा है, यह लिखा है यच जे के दाईं और दूसरे स्थान पर। यच कहां पर है? जे के दाएं दूसरे स्थान पर। जे के दाएं दूसरे स्थान पर यच बैठा है, लिखा है यल यच के बाएं तीसरे स्थान पर। यल जो है ना, यल यच के बाएं तीसरे स्थान पर, यच के बाएं 1 2 3 यच के बाएं तीसरे स्थान पर यल बैठा है। लिखा है यम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब देखो अगर के को इधर बिठालोगे तो यम इधर नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना, तो यम इधर बैठेगा। अभी कुछ यम और के का कोई भरोसा नहीं कहाँ बैठेंगे। लिखा है के यल के ठीक बगल में बैठा, तो यल के ठीक बगल में इधर बैठे। अब तो पक्का यम इधर नहीं बैठेगा, तो यम कहाँ बैठेगा? इधर बैठेगा। बचेगा कौन? देखो कौन सा बचा है भाई? आई बचा है, तो आई को इधर बैठा लो। तो क्या लिखा है भाई? यल के दाएं दूसरा, यल के दाएं दूसरा कौन बैठा है? आई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है भाई? 12 छात्रों की पंक्ति में कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कर्ण को 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। कर्ण नाम का कोई व्यक्ति है, इसको 12 छात्र हैं और इसको क्या कर दिया गया? 3 स्थान, पहले किसी स्थान पर था, पहले मान लो मूल स्थान पर इधर पे कहीं रहा होगा और इसको पहले इधर पे रहा होगा, अभी दाएं किया गया तो इधर पे आ जाएगा 3 स्थान कर्ण को। तो अभी कर्ण कहां पर आ गया? इधर पे आ गया, ठीक है। और क्या हो गया? तो 5वें स्थान पर हो जाता है, पहले 5वें स्थान पर, तो इसके पहले मतलब 8वें स्थान पर कर्ण रहा होगा। टोटल कितने हैं भाई? 12 व्यक्ति हैं। टोटल का मतलब होता है टोटल 12 है। कर्ण का दाएं से स्थान क्या है भाई? 8वां है। राइट से स्थान क्या है? 8वां है। वैसे तो इसमें एक कम कर दो, 8 में से एक कम कर दो, 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5। ऐसे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, लेकिन नहीं, हम आपको पूरा तरीके से बताते हैं। लेफ्ट से कुछ पता नहीं है। देखो टोटल वाला फॉर्मूला होता है लेफ्ट, टोटल वाला फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 12 बराबर लेफ्ट और ये राइट माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 12 प्लस 12 इक्वल ये हो जाएगा ये प्लस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7 यानी कि 5। लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है जल ग्रहण जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा। पंचायत प्रमुख का बयान। किसी पंचायत प्रमुख होगा किसी गांव के, उन्होंने बोला कि भाई जो जल संकट है अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा, ठीक है। मान्यताएं, उन्होंने क्या मान्यता देखी होगी, उन्होंने क्या देखा होगा जो ऐसा कह दिया? उन्होंने देखा है क्या? जल स्तर नीचे जा रहा है, उन्होंने देखा होगा तभी तो बोले जल स्तर नीचे जा रहा है तो जल संकट हो सकता है। बिल्कुल सही है। जल भंडारण में उचित रख रखाव की आवश्यकता है, ये वाली बात सही है। तो यानी कि इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अभी देखो जितने भी आपको क्वेश्चन कराए रेलवे के विभिन्न एग्जामों में आए हुए, सभी के सभी कहाँ आए? रेलवे के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो रेलवे के एग्जाम में नहीं आया होगा। और हमने भले ही यहाँ पर ईयर ना लिखा हो, अभी लिखा है नहीं लिखा हो, तो भी आपको बता दें वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि यार ईयर टाइप करना बहुत, मतलब समझ रहे हो ना, हो जाता है कोई कभी मन आया तो उसने टाइप किया, क्योंकि सारे एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है अपने पास, और किसी एक एग्जाम का भी नहीं उठा के ले लिए कि आरपीएफ का सिर्फ उठा लिए ना, सभी एग्जाम्स का उठाए, क्योंकि हमें सभी बच्चों को सिलेक्शन दिलाना है, कोई भी हो, ठीक। चलो क्यू बड़ा, सी बड़ा है किससे? क्यू से। तो अभी क्यू सी तो लिखा नहीं है, पहले इनको एक उसमें बना लो, इसको क्या कर लो? एक कथन में जोड़ लेते हैं। देखो एक कथन कैसे जोड़ोगे? के बराबर है पी के और ये बड़ा है किससे? सी से, ठीक है। अब पी से बड़ा कौन है? क्यू।
P से बड़ा कौन है, Q है, और Q बड़ा है किससे, L से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब बन गया ये वाला। अब इसके बाद देखो Q बड़ा है किससे, C बड़ा है Q से। अगर इसको इसे घुमा दोगे तो Q बड़ा हो जाएगा C से, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, K बड़ा है L से, K बड़ा है L से, इसको इधर घुमा दोगे तो K बड़ा हो जाएगा L से, बिल्कुल सही है। तो कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी सवाल समझ में ना आए उसको कमेंट में बताओ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे वही सवाल। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है सभी जानवर कुत्ते हैं। सभी जानवर, पहले जानवर बना लेते हैं। सभी जानवर, ये क्या है भाई, कुत्ते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं। इसके बाद कुछ कुत्ते, यानी कुत्ते मांसाहारी होते हैं। सभी कुत्ते मांसाहारी नहीं बोला, कुत्ते मांसाहारी होते हैं। अब देखो यहां पर देखो, ये निगेटिव भी लिखा, निगेटिव देखते ही काट लो, निगेटिव देखते ही काट लो। ठीक है, निगेटिव अगर हो तो उसको देखते ही काट देंगे। ठीक है, अब यहां पर बोला कुत्ते मांसाहारी होते हैं, मतलब सभी कुत्ते मांसाहारी होते हैं। सभी नहीं बोला है उसने, लेकिन कुत्ते मांसाहारी होते हैं, यानी कि सभी कुत्ते मांसाहारी होते हैं। तुम अपना दिमाग मत लगाना कि भैया हमारे बगल में एक पिल्लोआ पलो है, वो बिल्कुल सच्ची मांस नहीं खा से। अरे भैया अपना दिमाग नहीं लगाना है इस पे। देखा, सभी जानवर मांसाहारी हैं, सभी जानवर मांसाहारी हैं, और सभी जानवर मांसाहारी हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर नहीं, सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं, सभी कुत्ते जानवर नहीं है, ऑप्शन गलत है। तो बस कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल सेकंड अनुसरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है आदमी, पिता और डॉक्टर। अच्छा भाई, जितने भी पिता होंगे, जितने भी पिता होंगे, सभी के सभी कैसे होंगे, आदमी होंगे। सभी के सभी कौन होंगे, आदमी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। और जितने भी डॉक्टर होंगे, उनमें से कुछ डॉक्टर पिता हो सकते हैं, कुछ आदमी हो सकते हैं, कुछ माताएं होंगी, कुछ महिलाएं होंगी। ठीक है, तो डॉक्टर वाला कुछ इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसको भी करते हैं हम लोग ध्यान से। पहले नीचे लिख लेते हैं 44, और मल्टीप्लाई का मतलब देखो क्या लिखा है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड लगा लेंगे 11। माइनस का मतलब क्या लिखा है, गुणा। माइनस का मतलब लिखा है गुणा। इसके बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या लिखा है, प्लस। डिवाइड का मतलब लिखा है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या लिखा है, माइनस। ठीक है, अब देखो इसको काट लेते हैं, कितने बार जाएगा, 4 बार। गुणा 25 और प्लस का 20 माइनस का 80। ठीक है, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120, और माइनस का 80। 120 में से 80 गया, कितना बचा, 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ब्लड रिलेशन का सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, आरपीएफ एसआई का आया हुआ क्वेश्चन है। जो बच्चे एसआई वाले हैं ध्यान से देखें क्वेश्चन को। ठीक है, तो यक्स वाई का भाई है, यक्स भाई है किसका, वाई का। यक्स भाई है वाई का, वी वाई की माँ है, वी माँ है। इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, इसको साफ कर दो। यक्स वाई का भाई है, यक्स भाई है वाई का, और वी माँ है किसकी, वाई की। यम वी का पति है, यम पति है किसका, वी का। यन वी का भाई है, यन भाई है किसका, वी का। यन को भाई बना लेते हैं, वी का। यू वी का पति है, यू वी का क्या हो गया, यम वी की पति की बहन है। अरे यार ये गलत है, हाँ। यू किसका पति है, यू पति है वी का, यू पति है वी का। और यम क्या है, वी के पति की बहन, तो यम वी के पति की बहन हो गई। ठीक है, यू के पिता यक्स से किस प्रकार संबंध है, यू के जो पिता होंगे यक्स, क्या बोला गया भाई, यू के पिता यक्स के, अच्छा यक्स ऊपर है, यक्स ऊपर है। यू के पिता जो होंगे वो यक्स के प्रकार संबंधित होंगे, यू के पिता। ठीक है, तो इनका लड़का है, तो ये यू के जो पिता होंगे यक्स के कौन लगेंगे, दादा लगेंगे। बस खत्म आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा दक्षिण की ओर मुख करके राम ने चलना शुरू किया। ठीक है, दक्षिण की ओर मुख करके राम ने चलना शुरू किया, नीचे की ओर मुख कर राम चलना शुरू कर दिया। 30 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ता है, 30 मीटर के बाद वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। इसको थोड़ा सा इधर ले आओ,
ठीक है, 30 मीटर तक गया और 30 मीटर के बाद बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण की ओर मुख करेगा, बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा। फिर इसके बाद क्या करता है, 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर, यहां से चला था कितनी दूरी पर, पूर्व की ओर 30 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा इसको होमवर्क में दे देते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर सभी के सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। ये देखो यहां तक टिक लग गया तो ऐसा मत समझ लेना कि ये ए ऑप्शन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, वीडियो कैसा लगा वो आपको कमेंट में बताना है। सेट पेपर कौन सा था, ये 18। इसके पहले वाले जितने भी सेट पेपर हो चुके हैं सबको ध्यान से करना है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।